जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने असल में 5 ग्रेट्स जो पाकिस्तान के रहे हैं इब्तदा से लेके अब तक, उनमें आपको भी शामिल किया है। एक तो क्योंकि आप मेरे फेवरेट प्लेयर रहे हैं और आपका रिकॉर्ड जो है ये बताता है कि आप ग्रेट प्लेयर हैं, सो इसलिए ये इंटरव्यू करने के लिए मैं बेताब था और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। नंबर 1 और नंबर 2 इंजी, बात यहां से मैं शुरू करता हूं कि सन 88 की बात मैं करता हूँ। हम वेस्ट इंडीज से खेल के आए, वो जो एक बड़ा ही तगड़ा टूर था। मेरे बड़े भाई वसीम राजा वो आपके अंडर 19 के उस वक्त कोच थे, टूर पे आपको लेके गए थे, ये सही बात है? जी बिल्कुल, हमने ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 में ना, वसीम भाई हमारे कोच थे और वो भी मुझे बड़ा पसंद करते थे क्योंकि जी उन्होंने बड़ा गाइड किया था क्योंकि जी उधर मुझे। और इंजी हुआ ये, मैं आपको किस्सा बताता हूँ कि हम खाने की टेबल पे बैठे हुए थे और मैं बड़ी अपनी अंदाज से बड़ी 30 मार खान सीरीज खेल के आया था। हमारी बैटिंग भी वहां पे बड़ी शानदार चली थी, फास्ट बॉलिंग को अच्छा खेले थे हम। तो वो खाना खा रहे थे मेरे साथ, तो आके मुझे कहते हैं कि तुम्हें इंजमाम को ले जाना चाहिए था वेस्ट इंडीज। तो मैंने एकदम से ऐसे मुड़ के देखा, मैंने कहा क्या फास्ट बॉलर? कहता बैट्समैन है। मैंने कहा बैट्समैन अंडर 19 का, यानी कि वसीम राजा ने के पास एक्सपीरियंस था, कोचिंग का भी, क्रिकेट भी खेली हुई थी और उनके हिसाब से इंजी आप उस वक्त भी तैयार थे पाकिस्तान खेलने के लिए। सो वो तो फैन आपके थे ही थे, मैं भी फैन बना, मगर मुझे इसलिए ये चीज मेरे जहन में हमेशा बैठ गई कि नॉर्मली हम अंडर 19 से फास्ट बॉलर्स निकालते थे, मगर आप एक वाहिद आर्टिकल थे और एसेट थे कि जो बैटिंग में इतनी मैच्योर और इतनी क्वालिटी के थे जब आप अंडर 19 खेल रहे थे। रमीज भाई, इसमें ये तो मैं मेहरबानी कह सकता हूँ कि वसीम हसन उनकी, क्योंकि जी उन्होंने मेरे में ये वाली चीज देखी और उन्होंने कहा हाँ। लेकिन ये मुझे रमीज भाई शुरू से ये मेरा शौक था क्योंकि जी मैं फास्ट बॉलर्स को खेल के ना बहुत खुशी महसूस करता था। मुझे अर्ली एज पे भी ना तेज बॉलिंग खेलने का बहुत शौक था। हमारा जो घर था ना, आप उसको कह लें कि पुरानी हवेली टाइप, तो उसमें वो जो बीच में सहन होता था ना, सहन में ना मैं शुरू से ही फास्ट बॉलर्स को है ना खेलने का बड़ा शौकीन था। स्पिन पे ना मुझे शुरू में बड़ी मुश्किल होती थी, तो मैं पसंद करता था कि जी फास्ट बॉलिंग को खेल लूं। शायद उस वजह से कि जी मेरा शौक था फास्ट बॉलिंग को खेलना, तो इसलिए उन्होंने ये वाली चीज हो मेरे अंदर। दूसरी जो चीज मैंने आपकी नोट की थी इंजी बड़ी अर्ली ऑन, कि आपको याद है टेनिस बॉल गीला करके हमें बहुत प्रैक्टिस कराई जाती थी सीमेंट पे, कदाफी स्टेडियम पे। इमरान खान हमारे जब कप्तान होते थे तो बड़े कीन थे कि हम हुक और पुल की प्रैक्टिस करें। सो जब आप जो आपके जब बारी आती थी तो आप हम सबसे ज्यादा गेंद को जल्दी पिक करते थे और फटाकेदार एक तो पुल और हुक शॉट्स खेलते थे, तो वहीं पे हमें आइडिया हो गया था कि किस तरह का आप टैलेंट है। फिर मैं एक और लोगों को ये बात बताता चलूं आपके बारे में। जब मुझे याद है कि वकार, यूनस और मुशी और आकिब सब ने आपका केस बहुत जबरदस्त प्लीड किया हुआ था, और मैं क्योंकि वसीम राजा ने मुझे बताया हुआ था कि आप कितना बड़ा टैलेंट है, तो आपको खास बुलाया कैंप में। आपको याद होगा जब मुल्तान से, कि आपको दिखाने के लिए नेट्स में कि आप किस तरह के टैलेंट है। तो मैं लोगों को ये बता दूं कि वो कोई 4:45 का टाइम था, सेंटर पिच पे कदाफी स्टेडियम पे नेट्स हो रहे थे और ओपन नेट्स थे, और इमरान खान ने, मुझे याद है कि एक बड़ी खराब लाइट में नया बॉल दिया मोहसिन कमाल को, आकिब को, शायद वकार को भी दिया, और आपने 15 मिनट में तीनों गेंद घुमा दिए छिक्के मार के। ये भी मेरी मेमोरी में अभी तक बैठी हुई है चीज। रमीज भाई, आपने बिल्कुल सही जिक्र किया कि जी मुश्ताक और वकार ने मेरी बड़ी हेल्प की, लेकिन ये लोगों को नहीं पता कि आपने भी मेरी अर्ली स्टेज पे बड़ी हेल्प की, क्योंकि जी लोगों को बताया कि, या इमरान भाई को बताया कि जी इस लड़के में खेलने का है। और जहां तक इस चीज का जो आपने जिक्र किया कि इमरान भाई प्रैक्टिस करने के लिए आए ना जिस टाइम, तो उन्होंने कहा कि जी इंजमाम कौन है, तो उसको जरा पैड कराओ। अब मैं बिल्कुल जूनियर और इमरान भाई तो इमरान भाई थे, तो मेरी तो वैसे ही टांगे ना थोड़ी सी हिल गई थी, क्योंकि मैंने कहा कि यार ये पता नहीं क्या देर से हो गया। अब जिससे मैं बैटिंग करने गया ना, तो वकार भी बॉलिंग कर रहा था, मुश्ताक भी बॉलिंग कर रहा था, ये मेरे दोस्त थे। इकबाल सिकंदर बॉलिंग कर रहा था, मैं 2 दफा इकबाल सिकंदर से बोल्ड हो गया। इन दोनों ने ना मुझे ना बुरा भला कहना शुरू कर दिया, क्योंकि ये तू क्या खेल रहा है, तू अपना जो मर्ज खेल अपना। अच्छा हुआ ये
कि मुझे ना पुल शॉट है ना मुझे खेलने का शौक था, अच्छी का और बुरी का तो नहीं पता, लेकिन खेल मोहसिन कमाल ने ना एक शॉर्ट पिच बॉल मुझे फेंकी, उसमें मैंने शॉट मारी ना, तो इन दोनों ने मुझे ना बड़ा कहा कि ये अब तू सही खेल रहा है, उससे मुझे ना कॉन्फिडेंस मिला। उसके बाद ये कि जी मैंने जिस टाइम बैटिंग की, तो मैं बैटिंग करके जिस टाइम वापसी आया ना, तो इमरान भाई है ना मुजस्सर भाई के साथ खड़े थे, कह रहे थे कि ये पाकिस्तान को ना विव रिचर्ड मिला है। तो मैं इमरान भाई की तरफ देख रहा था कि ये मेरे मुतल्लिक का है या किसी और के मुतल्लिक कह रहे हैं कि क्या है। जी तुम्हारे मुतल्लिक ही कह सकते थे, क्योंकि मुदस्सर नजर तो विव रिचर्ड्स होने से रहते। मैंने कहा शायद रंग की वजह से कह रहे हो। और इनजी वसीम वकार के साथ तो स्पेशल मैच पड़ता था आपका नेट्स में, क्योंकि जितने भी फास्ट बॉलर थे, वसीम वकार आकिब इंक्लूडेड, ये सब 18-18 कदम से जो है कदमों से ये बाउंसर करते थे, और फिर उल्टी सीधी अपीलें भी होती थी, एक नाक में दम किया होता था। मगर आप इनजी इनकी अच्छी खासी हजामत करते थे, शॉर्ट बॉल पे चौका, पूरा भरपूर मैच आप डालते थे। ये असल में वसीम भाई भी, वकार भी, और जितने भी दूसरे हमारे फास्ट बॉलर थे ना, इनको रमीज भाई दूसरी टीम के प्लेयरों से ज्यादा अपनी टीम के प्लेयरों को नेट पे आउट करने का मजा आता था। बहुत इंजॉय करते थे, किसी के बॉल लगे किसी के बॉल लगे, कि बीट हो, किसी का डंडा उड़ जाए, तो ये बहुत इंजॉय करते थे और बाद में भी जिक्र करते थे। वसीम भाई तो खैर सीनियर थे, लेकिन वकार और ये आकिब और ये मुश्ताक, हम सारे एक ही होटल में ठहरे होते थे, रात को भी होना होता था। तो रात अगर नेट में अच्छा ना खेल लो तो बाद रात में बहुत रिकॉर्ड लगता था। तो इसलिए मैं बड़ा ख्याल करता था कि जी इनसे, और वकार से तो मेरे कैरियर में मेरे ख्याल में कमो बेश मेरी कोई 50 एक दफा नेट पे लड़ाई हुई होगी, जिसपे मैंने हेलमेट उतार के रख दिया था। मैंने कहा मैं बगैर हेलमेट के खेल लूंगा, तू बाउंसर कर। तो नेट में, और लेकिन इन बॉलर्स की वजह से ना रमीज भाई, कि जी ये इन बॉलर्स को हम खेलते थे, इस तरह खेलते थे, उससे हमें मैच में बहुत फायदा हुआ, क्योंकि ये इतने क्वालिटी बॉलर्स थे कि जिनकी हम प्रैक्टिस करते थे, तो मैच में दूसरे बॉलर हमें आसान लगते थे। बिल्कुल सही बात है। मुझे इनसे आप हमेशा, मुझे आपकी बात ये याद आती है, क्योंकि आप मुझसे पूछते थे कि विव रिचर्ड्स कितना बड़ा बैट्समैन था और किस तरह से वो बैटिंग करता था, क्योंकि आप अनफॉर्चुनेटली उसके अगेंस्ट नहीं खेल सके, आपको पता नहीं कि क्या फायर पावर और क्या क्वालिटी थी, क्योंकि आप में और उनमें सिमिलैरिटीज बेइंतहा थी, क्योंकि वो भी फास्ट बॉलिंग के छक्के छुड़ा देते थे, हुक पुल अच्छी, ड्राइव बड़ी अच्छी करते थे। सो आप महसूस करते हैं कि वो मिस करते हैं कि काश विव के साथ आप खेले होते या उसको करीब से देखा होता? रमीज भाई मेरा तो बहुत दिल करता है कि जी मैं सिर्फ एक चैरिटी मैच उनके साथ खेला हुआ हूँ, क्योंकि जी मैंने और विव ने साथ बैटिंग करने का भी मुझे इत्तेफाक हुआ, लेकिन मैं उसको पीक पे उसके साथ खेलना चाहता था, कि मैं देखना चाहता था कि वो किस तरह, क्योंकि असल में फास्ट बॉलर्स को काफी सारे लोग अच्छा खेलते हैं, लेकिन जो एग्रेशन उसके पास थी ना, जिस तरह वो फास्ट बॉलर्स की आंखों में आंखें डाल के खेलता था, तो मेरा नहीं ख्याल कि जी क्रिकेट की हिस्ट्री में कोई भी ऐसा प्लेयर आया हो कि जी जो उस तरीके से खेल सकता हो। और अगर ये तो अब विकेटें दूसरी हो गई हैं, क्रिकेट चेंज हो गई है, लेकिन 70s में 90 प्लस 100 प्लस पे टॉमसन बॉलिंग कर रहा है, लिली बॉलिंग कर रहा है, और रोडनी हॉक बॉलिंग कर रहा है, पास्को बॉलिंग कर रहा है। उनको उस वक्त ऑस्ट्रेलिया में सीधे छिक्के मारना, क्योंकि जिस टाइम आप और हम ऑस्ट्रेलिया में जाते थे, जिस टाइम रोप ही नहीं लगी होती थी, हमारी तो थ्रो भी बाउंड्री से कीपर तक नहीं आती थी, वो कोई सातवें साथ में तुम्हारी तो आ आके जाती स्टैंड होगी में छक्के मारता था। अच्छा, बाय द वे इनजी का रॉकेट आर्म था, और ये इनजी जो है वो आई थिंक भरपूर अपनी ये जो रॉकेट आर्म का मुजाहरा करते थे, जब ये बदला लेना इनको जरूरी समझते थे, वकार पैड करके कभी नेट में आ जाते थे या आके जब मुश्ती, तो ये 17 डिग्रीज नहीं, कोई 70 डिग्रीज पे जाके और एंगल पे अपने आर्म के साथ जो है ये उन पर हमला कर देते थे। मगर आपने ठीक कहा बिल्कुल इनजी, इसलिए कि बड़ी ग्राउंड्स में खड़े होके छक्का लगाना, और उस वक्त के बल्ले भी इतने जो है वो उस तरह के नहीं थे जिस तरह के बाद में बल्ले बने। सो बहुत ही ग्रेट टैलेंट थे वो, इसमें तो कोई शक। आप इनजी, आपने बैटिंग जो है ये मतलब है इसकी तो खास कोचिंग की जरूरत होती है। फास्ट बॉलिंग में तो आप इसी बात ही होती है कि या आपके पास स्पीड होती है 18 साल की उम्र में, या आप मीडियम पेसर होते हैं, एक तरह के आप होते हैं बॉलर। बैटिंग बड़ा मुश्किल काम है कि इतनी यंग एज में मुल्तान साउथ ऑफ पंजाब में आपने
किस तरह से जौहर सीखे बैटिंग के? उस एरिया में तो कोई ऐसे रोल मॉडल्स भी बल्लेबाज नहीं थे। रमीज भाई मैं आपको बिल्कुल सही बात है कि जी मुल्तान में कोई इस तरह की चीज नहीं थी, लेकिन हमारे वक्त में ना सारी जगहों पे पूरे पाकिस्तान में वो हाफ सीमेंटेड पिचेस होती थी। तो मैं जिस टाइम अपने क्लब में प्रैक्टिस करने जाता था ना, तो उस टाइम शुरू में लेट 80s में तो हेलमेट वगैरह का भी इतना कॉन्सेप्ट नहीं था। लेकिन उस टाइम भी मैंने आपको बताया कि मुझे फास्ट बॉलर खेलने का थोड़ा सा शौक होता था। उस टाइम भी मैं नेट में ना फास्ट बॉलर से मैच डाल के खेलता था कि मैंने कहा जिसने जो बाउंसर करना है ना मुझे कर सकता है, किसी को वो नहीं है। तो शुरू से मेरी आदत थी कि जी मैं फास्ट बॉलर्स को ना इस तरह खेलने की कोशिश करता था। और जो आपने वो इमरान भाई की टेप बॉल वाली प्रैक्टिस कराई है ना, क्या बताई है कि जी किस तरह इमरान भाई करते थे, ये रमीज भाई मैं शुरू से ना बहुत ज्यादा ना इस चीज की प्रैक्टिस करता था। और मैं अक्सर लोगों को ये कहता हूँ कि जी बहुत सारे लोगों को मिस कर जाते हैं एक चीज कि जी उनका पता चलता है कि जी सारा स्टांस सही है, सब चीजें सही है, लेकिन पता चलता था कि जी शोएब अख्तर को या वसीम अकरम को या वकार यूनुस के यॉर्कर पे बोल्ड हो जाते थे। उनकी टेक्निक में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, वो पेस से डिसीव हो जाते थे। एक बैटिंग में बड़ा जरूरी चीज है कि जी आपकी मूवमेंट कितनी तेज है, आपके पांव कितने तेज चलते हैं, आपका हाथ कितना तेज हिलता है। तो जिस टाइम आप उस टेप बॉल से प्रैक्टिस करते थे ना, तो वो 100 से ज्यादा की होती थी। आप इतनी जल्दी पोजीशन में आना सीखते हैं ना, क्योंकि जी दूसरी चीज से ना मुमकिन नहीं है कि जी आप उतना आ सके। तो वो वाली प्रैक्टिस मैंने बहुत कर रखी थी, जो मेरे ख्याल में मेरे कैरियर में मुझे ना जिसने फायदा दिया बहुत ज्यादा। मैं सुनील गावस्कर से अभी एक गपशप लगाई थी इनजी, और मैंने पूछा था फिलॉसफी बैटिंग की और ओपनिंग की। तो उनकी किताब में टेम्परमेंट जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट एक वर्ड है, और आप में भी यही देखा गया कि आपका टेम्परमेंट जो था ना वो रॉक सॉलिड था। इसलिए कि आप के जो स्टैट्स हैं टेस्ट मैच क्रिकेट में 2500 एनजी, 17 दफा मैच विनिंग हंड्रेड्स हैं आपके, और परसेंटेज के हिसाब से पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतने ज्यादा मैच विनिंग 100 जो हैं वो किसी और के नहीं है। सो टेम्परमेंट मुझे बताइए ये कहां से आया? ये यानी कि जब प्रेशर आप पे पड़ता था तो उतना ही आप रिलैक्स और अच्छा खेलते थे? रबीज भाई ये अल्लाह की तरफ से था। मैं तो नहीं कहूंगा कि जी मैंने कोई इस चीज की खास प्रैक्टिस की थी, लेकिन जिस टाइम शुरू में इमरान भाई के साथ मुझे खेलने का बहुत कम इत्तेफाक हुआ, लेकिन इमरान भाई एक दफा बड़ी चीज ये कहते थे कि जिस टाइम आप आउट ऑफ फॉर्म हो ना, तो आप बिल्कुल बेसिक्स पे आ जाओ, क्योंकि जी अपनी बेसिक पे कोई नई चीजें ट्राई करना, लोगों को मैं देखता हूँ कि वो नई चीजें ट्राई करना शुरू करते हैं। इमरान भाई कहते थे बेसिक पे आ जाओ। तो जिस तरह ही मैच फंसता है, जिस तरह ही लोगों पे प्रेशर पड़ता है, लोग नई चीजें करने की कोशिश करते हैं। मैं बिल्कुल नॉर्मल होकर खेलने की कोशिश करता था, क्योंकि जी जो अपनी क्रिकेटिंग शॉट्स है वो खेलने की कोशिश करूं। और मुझे थोड़ा सा इस चीज पे मैं इंजॉय भी करता था कि जिस टाइम आपके ऊपर प्रेशर पड़ता है ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरा कंसंट्रेशन लेवल है ना बढ़ गया है, क्योंकि जी अब जिम्मेदारी ज्यादा है। तो मेरा है ना, अगर मैं ज्यादा इंजॉय करता था कि जी मैं चेज करूं, क्योंकि जी टोटल हम चेज कर रहे हो, तो मुझे ज्यादा इंजॉय, मैं मजा लेता था इस चीज का। मैं आपकी एक 92 की तो बात करेंगे हम इनसी, मगर एक मैं और किस्सा सुना दूं सबको। ये अहमदाबाद का एक वनडे का मैच था जहां पे भारत ने 300 से ज्यादा स्कोर किया था। याद है इनसी, आप आखिर ओवर तक खड़े रहे थे और आपने मैच जिताया था। सो मैं कभी नहीं भूलता, क्योंकि वो मैं शायद टॉस करवाने के लिए जा रहा था वहां पे, तो बारिश हो गई तो वापस आ गए, फिर थोड़ा डिलेड स्टार्ट था, तो आप और मैं गप मारते रहे। तो मैंने कहा इनसी कोई प्रेशर नहीं है? कहता नहीं कोई प्रेशर नहीं है रमीज भाई, सब अंडर कंट्रोल है। और वो जो लास्ट ओवर जहां पे आपने एक दो गेंद, वो सचिन तेंदुलकर ने शायद लास्ट ओवर किया था जो मुझे याद है, ऐसी बात है ना इनसी? जी जी बिल्कुल यही है, इसी तरह ही है। और उसमें मेरे ख्याल में कोई 8 या 10 रन चाहिए थे, जिसमें आपने दो जो है वो फॉरवर्ड डिफेंसिव शॉट भी खेली उस ओवर में। यानी कि इतना सेल्फ बिलीफ और कॉन्फिडेंस था कि आपको पता था कि जब चौका आपको चाहिए होगा आप चौका मारेंगे। और फिर ऐसे ही हुआ कि आपके जब चौके की जरूरत थी शायद सेकंड लास्ट बॉल पे, तो आपने चौका मार दिया। वो कुछ उस इनिंग्स के बारे में मैं खास तौर पे आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि कभी इत्तेफाक नहीं हुआ उस इनिंग्स को डिस्कस करने का इनसे। रमीज भाई एक तो मेरी जो सी फेस के इंप्रेशन है ना, वो ऐसे हैं कि पता नहीं चलता कि जी मैं परेशान हूँ या खुश हूँ। इसकी शिकायत अब तो मेरी बिल्कुल बीवी भी को नहीं भी पता मेरे से, चलता इनसे। मेरी बीवी को ही बड़ी शिकायत है कि वो कहती है कि इसको पता ही नहीं चलता कि ये अच्छा लग रही है कि या बुरे लग रहे हैं, कि क्या है इस तरह। तो असल में
वहां जिस टाइम 3 बॉलें रह गई ना, तो हाँ उनकी जो स्कोर बोर्ड था ना, अच्छा मैं इस हाँ चीज पे बहुत बिलीव करता था कि मेरा ताल्लुक है ना, बैट्समैन का ताल्लुक स्कोर बोर्ड के साथ बड़ा मजबूत होना चाहिए, कि जी किस तरह मैं उससे बड़ा अपना लेता था कि जी क्या है। अच्छा उधर हम्म। स्कोर बोर्ड पे ना गलत था, मेरी जो कैलकुलेशन थी ना उसके हिसाब से ना हमें हाँ 1 रन चाहिए था जीतने के लिए, कि जी 1 पे ठीक। हम हो जाएंगे। हाँ और सौरभ को ये वाली चीज थी कि जी इनको 2 चाहिए जीतने के लिए। तो ठीक। उसने फील्डिंग है ना ऊपर नहीं बुलाई, तो मैंने कोशिश की कि जी मैं सिंगल लेके एक तरफ चला जाऊं, तो वो हाँ 2 डॉट बॉलें हो गई। अब मेरे पे भी प्रेशर बहुत ज्यादा आ गया। अब है ना वो हाँ लोगों को पता नहीं चल रहा, लेकिन मैं दुरूद शरीफ ही पढ़े जा रहा था दिल में। मैंने कहा कि यार ये तो फंस गए, कि ये तो मैच हारा हुआ मैच से वहां आए थे, तो मैंने कहा कि ये कहेंगे जी फिर फंसवा दिया। वो आखिरी बॉल पे चौका लग गया। अच्छा मैं बिल्कुल हम्म। आराम से आ रहा था, लोगों ने कहा कि यार इसको कोई फर्क ही नहीं। मैं रमीज भैया को सही बताऊं, मुझे ऐसा लग रहा था जिस तरह मेरा सांस ही नहीं आ रहा, क्योंकि जितना सांस ऊपर का ऊपर। जी ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे रह गया कि जी। और मैं जिस समय मान, तो मैं आपको सही बता रहा हूँ कि मैं जाके ड्रेसिंग रूम में जिस टाइम गया, तो जाहिर माहौल बड़ा खुशी का था कि जी बड़ा मैच जीते। मैं अगले 10 मिनट तक है ना, कि ड्रेसिंग रूम में शॉट था, मैं अकेला 10 मिनट तक है ना बाथरूम में खड़ा रहा कि जी मैंने कहा मैं अपने आप को नॉर्मल करके ना बाहर आता हूँ। तो प्रेशर बहुत बड़ी आता इनिंग्स थी है, इनसे। क्योंकि जी सारों का इंटरनेशनल क्रिकेट का जो प्रेशर है वो आता है। लेकिन मसला सारा यही है कि जो मैंने जितने अपने बड़े प्लेयर्स के साथ खेला, कि जावेद भाई के साथ खेला, इमरान भाई के साथ खेला, या दूसरे जो बड़े प्लेयर्स थे, तो ये मुश्किल कंडीशन में ना अपने आप को नॉर्मल रखने की कोशिश करते थे। तो मैं भी यही कोशिश करता था कि जिस टाइम याली सूरत हाल आए, तो मैं भी अपने नॉर्मल बिहेव करूं, कि जी ऐसा ना हो कि। और दूसरी चीज, आपके चेहरे से ना विव रिचर्ड की जिस तरह रमीज भाई आपने बात की ना, वो हाँ। जिस टाइम आता था ना ग्राउंड के अंदर, हम्म तो उसके चेहरे से लगता था कि ये चीर पार करेगा, ये इस तरह बाज नहीं हम्म आएगा। उसका हम्म। इंटर होना ही ये बताता था। और हम्म। अगर आपकी शक्ल से अगर आप परेशान लग रहे हैं, तो अपोजिशन आपके ऊपर वैसे ही हमला कर देगी। कि अगर सही बात आपका है। चेहरा परेशान लग रहा है, कि जी आप सिचुएशन में परेशान लग रहे हैं, तो ये एक क्रिकेटर के लिए बड़ा जरूरी है कि जी आप मुश्किल हालात में भी ना नॉर्मल अपना रहने की कोशिश करें। एक और जो चीज इंजी आप में शानदार थी, आप मिडिल ऑर्डर में वनडे में बैटिंग करते थे। बड़ा मुश्किल काम है, इसलिए कि मैंने तो एक्सपीरियंस नहीं किया, क्योंकि हर ओवर में सिचुएशन बदलती है, अपने आप को आपने उसी हिसाब से ढालना पड़ता है। आपकी जो सबसे बड़ी बात थी वनडे को सामने रखते हुए, इसलिए मैंने आपको पिक किया एज माय टॉप 5 ग्रेड्स में इंजी, वो ये थी कि आप जब जरूरत पड़ती थी और छक्का लगाने की बात होती थी, आप वो बड़ी शॉट भी खेल सकते थे। ये बहुत कम पाकिस्तानी बैट्समैनों में ये चीज मैंने देखी है, क्योंकि वही बात है कि अगर प्रेशर पड़ता भी था, तो जो रिलीज पॉइंट था ना, वो आपके पास था, बड़ी हिट। ये एक बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी थी आप में। जी रमीज भाई, असल में देना, मैंने जो स्कोर बोर्ड का जिक्र किया था ना, मैं अक्सर अब भी मैचेस देखता हूँ कि जी पता चलता कि जी 7 से 8 रन की एवरेज चाहिए, तो बैट्समैन है ना एक एक ओवर में 4 4 दफा ट्राई कर रहे हैं हिट मारने की। हाँ तो बिल्कुल उसमें आउट बिल्कुल। होने का चांस है कि जी आप फंस जाते हैं। मैं सिर्फ ये कोशिश करता था कि 7 8 रन की एवरेज चाहिए ना, तो हाँ। मैं इनका जी 6 सिंगल तो दूसरा कप्तान दे रहा, 2 रन रह गए, तो मैंने कहा हम्म, अगर मैं 2 ओवर में एक बाउंड्री भी मारूंगा, तो मैं उस स्कोर को कवर कर दूंगा 8 की एवरेज को। तो बिल्कुल ये बिल्कुल। थोड़ा सा ना कैलकुलेट करके खेलने की चीज है। और दूसरी चीज है कि मैं बिल्कुल पिन पॉइंट करके रखता था कि दूसरी टीम का कौन सा बॉलर है, क्योंकि जिस पे मैं हमला कर सकता हूँ, जिस पे है ना मैं हम्म। अच्छे बॉलर का है ना, अगर मैं स्कोर नहीं दिए मुझे अच्छे बॉलर ने, मैं कवर किस पे कर सकता हूँ। तो मैं कोशिश करता था कि मैं उस पे हमला करूं। और ये अल्लाह का शुक्र है कि जी अल्लाह की तरफ से था, क्योंकि मैं बड़ी हिट भी मार लेता था, और स्ट्राइक रोटेट करने के भी मुझे ना बड़ी, मैंने इस चीज की कोशिश की थी, क्योंकि शुरू में अर्ली ऑन में तो मुझे नहीं आते थे इतने सिंगल करने, लेकिन मैंने इसको वक्त के साथ सीखा कि जी स्ट्राइक रोटेट किस तरह करनी है। बड़ी हिट में शुरू से मार लेता था। इनसी पता नहीं आपको याद है या नहीं याद है, मगर मेरे हिसाब से जो आपका सबसे मेमोरेबल मैच होना चाहिए, वो आपका 100वां टेस्ट मैच, बैंगलोर की वो जो फतह थी भारत के खिलाफ, जहां पे आपने सेंचुरी भी लगाई थी। क्या वो सबसे यादगार सेंचुरी थी इनसी? जी रमीज भाई बिल्कुल, क्योंकि एक तो मेरा 100वां टेस्ट मैच था, दूसरा इंडिया में खेल रहे थे। आपको पता है इंडिया से खिलाफ जब भी परफॉर्मेंस दो, तो आपको ज्यादा खुशी होती है कि दूसरी जगह परफॉर्मेंस देने के लिए।
और वो टेस्ट सीरीज ऐसी थी कि जी हम एक टेस्ट मैच हारे हुए थे, उससे सीरीज से ना एक तो सीरीज भी ड्रॉ हो गई थी। अच्छा, दूसरी उस सीरीज की जो सारों से खास बात थी ना रमीज भाई, जिस समय हम वो बेंगलोर का टेस्ट मैच खेलने आ रहे थे ना, तो सारों ने कहा था कि जी सारों से कमजोर टीम है, ये हार के आएगी, इनको बहुत फेंटा पड़ना है। वैसे तो दिल में मैं भी यही सोचता था कि मैंने कहा कि जो बॉलिंग मेरे पास थी ना, तो मैं इनसे आउट किस तरह करूंगा। अच्छा, फिर बेंगलोर के टेस्ट मैच में क्योंकि वो शहरियार साहब चेयरमैन थे, वो भी आए हुए थे। अच्छा, मेरे और शहरियार साहब पे दोनों पे प्रेशर था। उन्होंने कहा कि इस सीरीज के बाद इन दोनों की छुट्टी होगी। तो वैसे इंडिया से हारना तो इम्पॉसिबल है, मतलब मेरा आप तो गए चाहे जितने मर्जी बड़े प्लेयर हो। तो वो टेस्ट मैच है ना, हम है ना जीत गए, क्योंकि जी उसमें 100 भी किया और बड़ा क्रूशल मौके पे 100 हुआ था, उस पे 100 किया। अच्छा, जो प्रेसिडेंट बॉक्स था ना, वो बिल्कुल हमारे साथ था, ड्रेसिंग रूम के साथ। तो अब शहरियार साहब है ना मेरे पास आए, उन्होंने मेरे से कुछ नहीं कहा कि जी वेल डन इंजी, कुछ भी। उन्होंने मेरे से गले मिले हैं और लंबा गले मिले हैं, और उन्होंने गले मिलते हुए मुझे ये बता दिया, तू भी बच गया तो मैं भी बच गया हूँ। तो सही बात है वैसे। और वाकई वो जो, अगर वो ना होता तो वहां मेरा भी कप्तानी भी जानी थी और मैं भी जाना था। तो ये डिसाइड था वैसे, क्योंकि जी बिल्कुल तैयार थी सारी चीजें। तो अल्लाह ने हिफाजत फरमाई, फिर ये वो वनडे सीरीज जीत गए। अच्छा रमीज भाई, इस बेंगलोर टेस्ट मैच में जब हम एक दिन पहले प्रैक्टिस करने आए ना, तो मैं पिच पे आया, पिच देखने के लिए प्रैक्टिस के दौरान। तो मैंने जिस टाइम पिच देखी ना, तो मैंने ना, मेरे साथ प्लेयर था एक, तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा कि यार वैसे जिस तरह की ये पिच है ना, यहाँ ये मुझे आउट ही नहीं कर सकते। अच्छा, ये नहीं कह, ये नहीं मैं आपसे कह रहा कि जी मैं कह के स्कोर कर सकता था, बिल्कुल नहीं, ये तो वाली बात नहीं। लेकिन बात से आपकी एक फीलिंग होती है ना दिल की, क्योंकि यार इस पिच पे ना मेरा आउट होना मुश्किल है। तो मैंने उससे कहा कि यार, मैंने कहा ये मुझे आउट ही नहीं कर सकते इस पिच पे। सो मैंने कहा कि यहाँ मुझे लग रहा है कि मैं लंबा स्कोर करूंगा। और फिर अगले दिन टॉस जीत के बैटिंग की, तो जिस टाइम 7 पे 2 आउट हो गए ना, मैंने कहा लगता है यार मेरा डिसीजन गलत हो गया मेरे से, क्योंकि जी ये बॉल स्विंग हो रहा था, क्योंकि जी थोड़ा सा जरा गीला था। लेकिन उसी डिसीजन ने ना इन द एंड 5वें दिन है ना पे ऑफ किया हमें। तो वो बड़ा यादगार टेस्ट मैच था। क्रिकेट हुई थी आखिरी दिन, 5वें दिन के वो जो था ना अप एंड डाउन, क्योंकि वो ड्रॉ करना था और वो अड़ गए थे, और फिर आखिरी सेशन में टी के बाद मामला जो है वो टेढ़ा हुआ और जीते पाकिस्तान। जी रमीज भाई, अच्छा इसमें एक बात है ना बड़ी अहम थी, कि जिसने मैंने, आप क्योंकि उस मैच में आप भी कमेंट्री कर रहे थे, क्योंकि आपने देखा कि जी इंडियन डिफेंस पे चले गए थे बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। तो जिस टाइम वो बिल्कुल डिफेंस पे चले गए ना, तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी आई कि मैं इन पे हमला कर दूं। कि सचिन भी एक टाइम बैटिंग कर रहा था ना, तो मैंने उस पे ना 6 से 7 सिली पे फील्डर ले रखे थे, क्लोजिंग पे थे, क्योंकि जहां थोड़ी सी मिस्टेक हो तो ये आउट हो। तो वही मैं कह रहा हूँ कि जिस टाइम आपकी जो सी बॉडी लैंग्वेज है ना, ये जिस टाइम भी डाउन की तरफ जाती है, नेगेटिव साइड पे जाती है, तो दूसरी अपोजिशन हमला कर देती है। हो सकता है कि जी वहां अगर वो मेरे पे अटैक कर रहे होते, तो मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी ना आती कि जी मैं उन पे इतना हमला कर सकता और इतना अटैक कर सकता। तो ये बॉडी जो लैंग्वेज है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जी मैच के लिए आपकी। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, इनसे कुछ 92 वर्ल्ड कप की तरफ चलते हैं। आपके जो आपकी फैन फॉलोइंग बनी थी, सही, वो तो खैर वही वर्ल्ड कप 92 था। एक मोहर लगी थी इंजमाम उल हक की, और उसकी स्टोरी जो है वो बड़ी कमाल है, जो मैं बहुत लोगों से शेयर भी कर चुका हूँ। कि हम पहली टीम उतरे, 8 प्रैक्टिस मैच खेले, और एक्लिमेटाइज होने की खातिर जी 8वां हार गए। 8वां हार गए, बिल्कुल सही है। और आपको इमरान खान हमेशा से बैक कर रहे थे कि इंजी तुम मुझे वर्ल्ड कप जिताओगे, तुम वर्ल्ड कप जिताओगे। और आपको पहले नंबर से लेके 6 नंबर तक सब प्रैक्टिस मैचेस में ट्राई की, मगर रन्स नहीं हो रहे थे। सो वो मुझे बताएं, वो जो फेज था, क्योंकि वो भी कमाल फेज था, यानी कि जीरो से हीरो बनने का फेज, कुछ शेयर करें फैंस के साथ।